तो ऐसे ही कोई व्यक्ति थे जो काफ़ी समय पहले हमारे पास उनका संदेश आया था। तो उन्होंने बताया था कि कोई बाबा जी ने उन्हें पत्थर दिया था और जब उन्होंने उस पत्थर को धारण कर लिया तो उसके बाद कुछ अजीबोगरीब होने लगा उनकी ज़िंदगी में, जो कि पॉजिटिव नहीं था बल्कि नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा। जय श्री महाकाल। नेगेटिव पावर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह बताया कि हमें कोई बाबा जी मिले थे हरिद्वार में या अन्य किसी धार्मिक स्थल पे, और उन्होंने हमें खुद से बुलाया और हमें बोला कि ये माला दी या हमें एक पत्थर दिया या फिर और भी कोई तांत्रोक्त वस्तु, कस्तूरी हो गया, श्यार सिंगी हो गया या फिर कुछ और। तो आज मैं कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ किसी के विषय में, और क्या होता है इन चीज़ों से या किस तरीके से नेगेटिव एनर्जी आपसे जुड़ जाती है। तो होता ये है कि जब आप किसी व्यक्ति से ऐसी कोई चीज़ लेते हैं तो आपके लिए तो वो सिर्फ चीज़ होती है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि आखिर उस व्यक्ति ने उस चीज़ के साथ क्या छेड़छाड़ की हुई है, और सारा खेल एनर्जी या ऊर्जा का ही है। तो क्या होता है कि कई बार जब आप मुफ्त की चीज़ों को किसी से लेते हैं तो मुफ्त में मिली हुई चीज़ें कई बार खतरनाक साबित हो जाती हैं व्यक्ति के लिए, और वो मुफ्त की चीज़ काफ़ी भयंकर तरीके से व्यक्ति के जीवन में परिणाम देती है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति थे जो काफ़ी समय पहले हमारे पास उनका संदेश आया था। तो उन्होंने बताया था कि कोई बाबा जी ने उन्हें पत्थर दिया था और जब उन्होंने उस पत्थर को धारण कर लिया तो उसके बाद कुछ अजीबोगरीब होने लगा उनकी ज़िंदगी में, जो कि पॉजिटिव नहीं था बल्कि नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा। और वो काफ़ी परेशान रहने लगे, आर्थिक तंगी की समस्या आ गई, बीमारियां आ गई और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो उन्होंने बताया कि मुझे ये पत्थर दिया था किसी बाबा ने, मैं किसी धार्मिक स्थल पे गया था, वहाँ वो बाबा मिला था और मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। तो उस पत्थर से कोई नेगेटिव पावर जुड़ी हुई थी, जिसको कि फीड करके उस बाबा के रूप में जो वो तांत्रिक व्यक्ति था उसने इसे दी थी। और जब उसने उस चीज़ को धारण किया तो उसके जीवन में नेगेटिव असर आना शुरू हो गया। क्योंकि आप चीज़ों को देख सकते हैं लेकिन कभी भी आप उन चीज़ों का विश्लेषण नहीं कर सकते जो दिखाई नहीं दे रही। यदि कोई विषाक्त खाना सामने लाके रख दिया जाए व्यक्ति के, तो कभी उसे देख के यह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये खाना विषाक्त है या नहीं है। ये तो जब भी पता लगेगा जब कोई उसका परीक्षण किया जाएगा खाने का कि क्या ये विषाक्त है या फिर सही है। तो इस तरीके से उनके जीवन में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई, काफ़ी कुछ दिक्कतें उत्पन्न हुई। इसके बाद एक और प्रकरण आया था कि किसी ने बोला था कि उन्हें किसी बाबा ने रुद्राक्ष माला दी हुई है और मुंड माला भी दी हुई है, जो कि प्लास्टिक की मुंड माला थी। तो उन्होंने यही बताया कि हमें मुंड माला दी हुई है, किसी बाबा ने रुद्राक्ष माला दी हुई है। तो हमारे यहाँ से उन्हें एक विधान बताया गया कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए कि उन दोनों मालाओं को, आपके पास अगर शिवलिंग है तो अच्छी बात है, उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें और उसके बाद 11 माला ओम नमः शिवाय करने के बाद उन मालाओं के ऊपर जल छोड़ दें और प्रार्थना करें कि यदि कोई नकारात्मक शक्ति इन मालाओं से जुड़ी हुई है तो वो हट जाए। ये उसने किया। करने के बाद जब उस व्यक्ति ने अगले दिन देखा तो मालाएं टूटी हुई थी, दोनों मालाएं टूट चुकी थी। अब कैसे टूट चुकी थी ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है, बाकी कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर कैसे टूट गई थी। पानी के गिरने से तो माला नहीं टूट सकती है। तो अगले दिन उसका संदेश आया हमारे पास कि जैसे ही क्रिया की वासा जी, तो इस तरीके से हुआ, मालाएं टूट गई।
यानी कि यह सुनिश्चित हो गया कि उन मालाओं के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति थी, कोई नेगेटिव एनर्जी थी। यदि उसको क्लीन ना किया जाता और उस माला को या उस मुंड माला को धारण कर लिया जाता तो व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल या नकारात्मक प्रभाव आने शुरू हो जाते। अब ये क्यों किया जाता है, इसके दो कारण हैं, बता देता हूँ। पहला कारण तो ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है, मुफ्त में चीज़ मिलती है तो सबको चाहिए होता है, जब मुफ्त में मिली तो उसने ले लिया। तो पहला कारण ये है कि बीमारी भी हमारी और इलाज भी हमारा, यानी कि जब आप परेशान होंगे तो उसी के पास जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जो अदृश्य एनर्जी है, ऊर्जा है, या आपकी भाषा में भूत प्रेत पिशाच जो आप समझते हैं, या जिन्न, जो भी है जो आप समझते हैं, तो जब कोई ऐसी चीज़ होती है या ऐसी एनर्जी होती है जो काफ़ी परेशान करती है लोगों को, तो ऐसी एनर्जी को जो जानकार लोग हैं वो माला के अंदर, नींबू के अंदर, नारियल के अंदर या किसी भी अन्य अंगूठी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर उसको बंद कर देते हैं। अब उन्हें उससे छुटकारा चाहिए होता है, उसको कहीं ना कहीं उसको ऐसी जगह पे भेजना होता है कि वहाँ से वो लौट के ना आ पाए उनके पास। तब वो इस तरीके की तुच्छ हरकत करते हैं, उन चीज़ों के माध्यम से व्यक्तियों को दे देते हैं वो, और वो नेगेटिव एनर्जी उनके पास तक पहुँच जाती है। तो इससे उन्हें दो लाभ होते हैं। पहला लाभ तो मैं बता चुका हूँ कि जिसका उन्होंने काम किया होता है, और ये काम कोई साधु सन्यासी संत नहीं करता है, ये काम सिर्फ वो लोग करते हैं जो साधु सन्यासी संतों का चोला ओढ़े हुए या उनके रूप में तांत्रोक्त पद्धतियाँ करते हैं या तांत्रिक हैं, और ऐसे तांत्रिक जिनका कोई ईमान नहीं है। और हम यानी कि सभी लोग सिर्फ इंसान के बाहरी स्वरूप से उसके साधु होने की सुनिश्चित अवस्था बना लेते हैं। यदि हमने देख लिया कि कोई व्यक्ति है गेरुआ कपड़े पहने हुए, भगवा कपड़े पहने हुए, बड़ा सा गमछा बांधे, बहुत लंबा तिलक लगाए है, त्रिशूल लिए, तो वो सन्यासी है, फिर चाहे वो सन्यासी हो या ना हो। यदि कोई व्यक्ति पैंट शर्ट पहने हुए हैं, मॉडर्न परिधान पहने हुए, तो फिर चाहे वो कितना गहरा सन्यासी हो या वो वैरागी हो। लेकिन हमारा जो मानव मस्तिष्क है यह हजम नहीं कर पाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति साधारण परिधान में या मॉडर्न परिधान में भी हो सकता है। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है, इसी चीज़ के साथ ही व्यक्ति के साथ छल होता है और उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा दी हुई चीज़ को मुफ्त में ना लें, क्योंकि उस चीज़ में हो सकता है कि मुफ्त में आपको बहुत बड़ी समस्या मिलने वाली हो। और इसके साथ ही यदि आप ले लेते हैं तो यह विधान जरूर करें जो बताया कि शिव जी की शिवलिंग की पिंडी के ऊपर उस चीज़ को रख दें, 11 माला ओम नमः शिवाय करने के बाद संकल्पित जल को उसके ऊपर छोड़ दें और प्रार्थना करें कि जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको हटा दें। यदि समस्या ऐसी है जो अनुबंधित है किसी कारण से, तब वो हट तो जाएगी इस क्रिया से, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं हटेगी, क्योंकि पूर्ण तरीके से मैं 11 माला नहीं, फिर बहुत ज़्यादा जाप करना पड़ेगा। तो यदि कोई समस्या इतनी विकट हो जाए तो उसके लिए आप किसी भी जानकार व्यक्ति से दिखा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, जब से मेरे पास ये चीज़ आई है तब से मेरे जीवन में कुछ गलत हो रहा है। तो वो उस एनर्जी को महसूस कर सकता है, महसूस करने के बाद आपको बता देगा, स्कैनिंग करके आपको बता देगा कि क्या वाकई में उस चीज़ से कोई एनर्जी जुड़ी हुई है या फिर ये सिर्फ महज आपका एक वहम है, एक कल्पना है। तो इस तरीके की चीज़ें दुनिया में होती हैं, जिनके साथ होती हैं वो मानते हैं, जिनके साथ नहीं होती हैं उनके लिए ये सिर्फ एक कल्पना है और एक मस्तिष्क की अवस्था जिसमें इंसान ज़्यादा यकीन करने लगता है। और जब ज़्यादा यकीन व्यक्ति को हो जाता है, यानी कि ज़्यादा विश्वास, और ज़्यादा विश्वास होने का मतलब होता है अंधविश्वास। अति विश्वास व्यक्ति को अंधविश्वासी बना देता है और विश्वास की कमी इंसान को नास्तिक बना देती है। तो दोनों ही चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। अति शर्वत्य वर्जते, तो अपने आप से सुनिश्चित करिए कि क्या सही है क्या गलत है, और सावधान रहिए ऐसी चीज़ों से कि जिनसे कहीं अनजाने में आपका जीवन अस्त व्यस्त ना हो जाए या बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में अनजाने में उत्पन्न ना हो जाए आपके द्वारा की हुई गलती के कारण। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।